मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक सीरियल किलर एक्टिव हो चुका है जो भोले भाले मासूम लोगों को मारकर मौत की नींद सुला रहा है। फिर हमें एक गूंगी बहरी लड़की क्योंगमी को दिखाया जाता है जो एक कॉल सेंटर में काम करती है और वो वहाँ पर इशारों की मदद से गूंगे बहरे लोगों से बात करती थी और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी। अब हमें सियो जुंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो मिनी स्कर्ट्स पहन के अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली थी, लेकिन उसका भाई उसे छोटे कपड़े पहनने से मना करता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। इसीलिए वो उसे रात को 9 बजे से पहले आने के लिए कहता है, लेकिन जब सियो जुंग मना करती है तो वो अपने मॉम डैड के तस्वीर के पास जाकर उसके बहन की कंप्लेन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब इन दोनों के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। अपने भाई को पेरेंट्स से कंप्लेन करते देख सियो जुंग भी जल्दी आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ क्योंगमी अपने ऑफिस के टीम के साथ मिलकर क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए जाती है, लेकिन डिनर करते वक्त कुछ क्लाइंट क्योंगमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब हमारी क्योंगमी भी कहाँ कम थी, इसीलिए वो भी इशारों की भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में उन क्लाइंट्स को भला बुरा कहने लगती है जो उन क्लाइंट के पल्ले ही नहीं पड़ता। हालांकि क्योंगमी की बॉस सब समझ रही थी, लेकिन वो उन क्लाइंट को ऐसा बताती है कि क्योंगमी उनकी तारीफ कर रही है, जिससे क्लाइंट और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें क्योंगमी की माँ को दिखाया जाता है जो क्योंगमी की तरह ही गूंगी बहरी थी और वो एक कपड़े की दुकान में टेलर का काम किया करती है और आज उसे सैलरी मिली है, जिस वजह से वो बहुत खुश है। कुछ देर बाद क्योंगमी उसकी माँ को पिक करने के लिए अपनी गाड़ी में आ जाती है। क्योंगमी की माँ क्योंगमी को बताती है कि इस महीने उसे अच्छी सैलरी मिली है और अब वो दोनों जीजो आइसलैंड जा सकते हैं, जो कि उनका काफी पुराना सपना था। दूसरी तरफ सियो जुंग का भाई बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि रात के 9 बजने के बावजूद भी सियो जुंग अभी तक घर नहीं आई थी। फिर हमें उसी सीरियल किलर लड़के को दिखाया जाता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और उस किलर की नजर अब क्योंगमी और उसके माँ पर पड़ चुकी थी, यानी कि वो दोनों ही उसका अगला शिकार थी। क्योंगमी एक जगह पर अपनी माँ को उतार देती है और खुद कार को पार करने चली जाती है। वो सीरियल किलर क्योंगमी की माँ को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नजर सियो जुंग पर पड़ती है जो अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो थोड़े ही समय में अपने घर वापस आ जाएगी। और अब किलर को उस बूढ़ी औरत की बजाय सियो जुंग एक अच्छी शिकार लगती है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ देर बाद सियो जुंग का भाई सियो जुंग को फिर से कॉल करता है तो उसका फोन नहीं लगता, जिससे वो बहुत बेचैन हो जाता है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ देर बाद वो क्योंगमी की माँ से टकरा जाता है क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था, इसलिए वो बहुत जल्दी में था। वो क्योंगमी की माँ से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। क्योंगमी जब वापस आ रही थी तभी उसके पैरों के नीचे लड़की की एक सैंडल आ जाती है और उसे किसी के चिल्लाने की आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। तभी क्योंगमी की नजर सियो जुंग पर पड़ जाती है जिसके पेट में चाकू घुसाया गया था और वो दर्द से रो रही थी। तभी वहाँ पर सीरियल किलर आ जाता है और वो क्योंगमी पर अटैक कर देता है। उसके हाथ में एक हथियार भी था। इससे पहले कि वो क्योंगमी को मार देता, सियो जुंग उसे धक्का देकर दूर कर देती है और इसी का फायदा उठाकर क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंगमी सीरियल किलर के चंगुल से निकलकर पार्किंग की ओर भाग रही थी क्योंकि अगर वो उसके माँ की ओर भागती तो सीरियल किलर की नजर क्योंगमी की माँ पर भी पड़ जाती, जिस वजह से क्योंगमी के साथ साथ उसकी माँ को भी खतरा हो सकता था। अब क्योंगमी का पीछा करते हुए सीरियल किलर भी उस पार्किंग एरिया में आ जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी क्योंगमी उसे नहीं मिलती। लेकिन तभी सीरियल किलर की नजर क्योंगमी पर पड़ जाती है जो एक दरवाजे को खोलकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। जब तक सीरियल किलर क्योंगमी तक पहुंचता तब तक क्योंगमी उस दरवाजे से भाग चुकी थी और जाकर अपने कार में बैठ जाती है। कार में सही सलामत पहुंचने के बाद क्योंगमी अपने माँ को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल पर क्योंगमी अपने माँ को कहती है कि वो इस वक्त जहाँ पर है वहीं पर रुके, लेकिन इसी बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी क्योंगमी को कार में अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जब क्योंगमी पीछे देखती है तो उसे वही सीरियल किलर अपने कार में बैठा हुआ नजर आता है। सीरियल किलर के हाथ में एक चाकू था जिसे देखकर क्योंगमी की हालत ही खराब हो गई थी और वो रोने लगती है। तभी क्योंगमी को माँ का मैसेज आता है जिसमें वो कह रही थी कि तुम जल्दी आ जाओ। सीरियल किलर क्योंगमी को उसके माँ के पास ले जाने के लिए कहता है। क्योंगमी गाड़ी को स्टार्ट करती है और तेजी से चलाकर ठोक देती है और कार से निकलकर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वो सीरियल किलर भी भाग रहा था। तभी उस किलर का पैर सियो जुंग के सैंडल पर पड़ता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। इसी का फायदा उठाकर
जाकर क्योंगमी एक इमरजेंसी बटन को दबा देती है, जिससे वहाँ की बत्ती गुल हो जाती है और सभी सीसीटीवी कैमरे शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्योंगमी के पास सूट बूट पहनकर सीरियल किलर वापस आता है। क्योंगमी उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि पहले क्योंगमी ने जब सीरियल किलर को देखा था तब उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो सीरियल किलर क्योंगमी से कहता है कि मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ और उसे सियोजुंग का हुलिया बताने लगता है। अब क्योंगमी सीरियल किलर से इशारों में बात करने लग जाती है, जिससे सीरियल किलर को पता चल जाता है कि क्योंगमी और उसकी माँ दोनों बोल सुन नहीं सकते। क्योंगमी सीरियल किलर को बताती है कि उसने एक लड़की को देखा है, शायद वो उसी की बहन होगी। सीरियल किलर क्योंगमी को कहता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलोगी? तो क्योंगमी की माँ क्योंगमी को उसके साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन क्योंगमी जब उसे बताती है कि सियोजुंग बहुत घायल हो चुकी है तो क्योंगमी की माँ मान जाती है और वो खुद भी उन दोनों के साथ चली जाती है। अब सीरियल किलर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों माँ बेटी को सीसीटीवी के कवरेज जोन से बाहर ले आया था। लेकिन इसके पहले कि वो सीरियल किलर उन दोनों के साथ कुछ कर पाता, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। क्योंगमी और उसकी माँ दोनों पुलिस के पास जाती हैं और पुलिस वहाँ छानबीन करने लगती है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा की शूटिंग को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने कैमरे के रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था, जिस वजह से उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद क्योंगमी की माँ को सीरियल किलर के बर्ताव को देखकर उस पर शक होने लगा था। तभी सीरियल किलर अपने बैग से फोन निकालकर क्योंगमी और उसके माँ को दिखाता है और कहता है कि आप जिस लड़की के बारे में बता रहे हो वो मेरी बहन नहीं थी। मेरी बहन ने अभी मुझे मैसेज किया है और वो मेरा इंतजार किसी दूसरे जगह पर कर रही है। फिर क्योंगमी और उसकी माँ दोनों पुलिस स्टेशन चले जाती हैं। अब क्योंगमी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब पुलिस ऑफिसर को समझाकर बता रही थी। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और जब क्योंगमी उस ऑफिसर को ये सब बता रही थी तभी वो उन दोनों की बात काटते हुए बीच में बोलने लगता है। लेकिन ऑफिसर उस किलर को कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, पहले क्योंगमी के साथ पूछताछ होगी और फिर तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। इस सीरियल किलर को बीच में बकबक करते हुए देख उसी पुलिस स्टेशन का एक कर्मचारी उस किलर को भला बुरा कहने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? जिस वजह से वो किलर उस कर्मचारी को गाली देकर कहता है कि मेरे माता पिता नहीं है। किलर के गाली देने की वजह से वो कर्मचारी उस किलर को मारने लगता है और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को एक दूसरे से छुड़ाता है। इसी बीच क्योंगमी की माँ उस लड़के का नीचे गिरा हुआ फोन उसे वापस कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस फोन पर लगे वॉलपेपर पर जाती है जो कि सियोजुंग का फोटो था। क्योंगमी के माँ से फोन लेने के बाद वो लड़का क्योंगमी की रिपोर्ट को पढ़ लेता है, जिससे उस लड़के को क्योंगमी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तभी क्योंगमी की माँ क्योंगमी को इशारों में बताती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पहले इस लड़के के पास एक काले रंग का फोन था और अब इसके पास एक सफेद रंग का फोन कहां से आया। तभी वहां पर सियोजुंग का भाई आ जाता है और ऑफिसर को बताता है कि सियोजुंग फोन नहीं उठा रही। ऑफिसर कहता है कि अगर वो फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कहीं खो गई है, लेकिन सियोजुंग का भाई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो ऑफिसर को बताता है कि सियोजुंग ने पीले कलर का टॉप और जूते पहने हुए हैं और सियोजुंग का भाई पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों को सियोजुंग की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या आपने इसे देखा है। जब वो उस किलर को सियोजुंग की तस्वीर दिखाता है तो किलर सियोजुंग को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन जब क्योंगमी सियोजुंग की तस्वीर को देखती है तो क्योंगमी सियोजुंग को पहचान लेती है। क्योंगमी सियोजुंग के भाई को सियोजुंग के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन सियोजुंग के भाई को वो साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तभी क्योंगमी के माँ को भी याद आ जाता है कि उसने सियोजुंग को किलर के मोबाइल में लगे वॉलपेपर में देखा था, लेकिन वो किलर क्योंगमी की माँ को कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है और उसे चाकू दिखाकर डराता है और उस चाकू से सियोजुंग के भाई पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी बहन को जख्मी किया है। लेकिन सियोजुंग के भाई ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो भी उस किलर को पकड़कर जमकर पीटने लगता है। इसी बीच क्योंगमी अपने माँ को लेकर वहाँ से भाग जाती है और अब सियोजुंग का भाई उस किलर के गले पर उस चाकू को रखकर सियोजुंग के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और सियोजुंग के भाई को उस किलर को छोड़ने के लिए कहता है। सियोजुंग का भाई पुलिस वाले को बताता है कि इसी ने मेरी बहन को अगवा किया है, लेकिन जब वो किलर मदद के लिए चिल्लाता है तो पुलिस वाला सियोजुंग के भाई को बेहोश कर देता है। किलर पुलिस वाले को बताता है कि ये मुझसे उसके बहन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो मुझे मारने लगा। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर सियोजुंग के भाई को अरेस्ट करके उस किलर को छोड़ देते हैं। जब
तब बाहर खड़ी क्योंगमी और उसकी माँ पुलिस वाले को उस किलर को छोड़ते हुए देखती हैं। तो क्योंगमी पुलिस वाले से इशारों में पूछती है कि तुमने उसे क्यों छोड़ा, लेकिन पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि वो पूछ रही है कि ये जख्मी कैसे हुआ, इसलिए पुलिस उस किलर को जाने देती है। जब सेवजुंग के भाई को होश आता है तो पुलिस उससे डिटेल में सब कुछ पूछती है और सेवजुंग का भाई भी पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है। और अब पुलिस क्योंगमी और उसके माँ को भी घर छोड़ देती है। अब घर आने के बाद रात को 12 बजे कोई क्योंगमी के घर के दरवाजे को पीटने लगता है। ये बात क्योंगमी और उसके माँ को एक साउंड डिटेक्टर की वजह से पता चल जाती है। पहले तो क्योंगमी और उसकी माँ दोनों डर जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि बाहर क्योंगमी की माँ की मालकिन खड़ी थी, जो क्योंगमी के घर मौजूद उसके सामान को लेने के लिए आई थी। इसीलिए क्योंगमी की माँ उसके साथ कुछ सामान को लेकर चली जाती है। और अब क्योंगमी घर पर अकेली थी। तभी क्योंगमी के घर पर वही सीरियल किलर लड़का आ जाता है, जिस वजह से साउंड ट्रैकर की लाइट चालू बंद करने लगती है। क्योंगमी सेवजुंग के भाई से मैसेज पर बात कर रही थी, तभी वो किलर पीछे से क्योंगमी पर हमला कर देता है, लेकिन क्योंगमी किसी तरह उससे बच जाती है और जाकर दूसरे कमरे में दरवाजा बंद करके छुप जाती है। क्योंगमी मैसेज पर सेवजुंग के भाई को बताती है कि वो सीरियल किलर मेरे घर पर आ चुका है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। और क्योंगमी दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर छोड़ देती है। तभी क्योंगमी को सेवजुंग के भाई के कुछ मैसेज आते हैं, लेकिन अब मैसेज कुछ अलग ढंग से आ रहे थे। तभी वो किलर क्योंगमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन क्योंगमी किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजा फिर से बंद कर देती है। तभी क्योंगमी के फोन पर दरवाजा खोलने के लिए मैसेज आता है, जिससे क्योंगमी समझ जाती है कि सेवजुंग के भाई का फोन उस किलर के पास है। बाहर से किलर उस दरवाजे को अपने हथियार से तोड़ देता है, जिस वजह से क्योंगमी अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है। तभी वो किलर क्योंगमी के बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन उसके हाथ से क्योंगमी की पकड़ ढीली हो जाती है और क्योंगमी नीचे गिर जाती है। और क्योंगमी नीचे गिरने के बाद अपनी जान बचाकर भागने लगती है और वो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। और इन दोनों की पकड़म पकड़ाई सेवजुंग का भाई देख लेता है, इसलिए वो एक साइकिल उठाकर किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी किलर अपने गले पर चाकू से जख्मी कर लेता है, जिससे वो दिखाना चाहता था कि उसे उसके जान की कोई परवाह नहीं है। सीरियल किलर सेवजुंग के भाई को कहता है, अगर तुमने मुझे क्योंगमी को ले जाने दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का पता बता दूंगा। अपनी बहन की चिंता में सेवजुंग का भाई उस किलर की बात मान लेता है, लेकिन यहाँ पर उस किलर ने सेवजुंग के भाई को धोखा दे दिया था। दरअसल उसने उसे क्योंगमी के घर का एड्रेस दे दिया था, जहाँ पर सेवजुंग नहीं थी। वो किलर क्योंगमी को मारने वाला था। तभी क्योंगमी उस किलर की आंखों में धूल फेंककर भागने लगती है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी से गिर रही सेवजुंग पर पड़ती है, जो कि काफी जख्मी हालत में थी। क्योंगमी सेवजुंग को उठाती है और जाकर दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। अब वो किलर सेवजुंग के गिरे हुए खून का पीछा करते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से क्योंगमी उसे आवाज देती है और उसका ध्यान अपने तरफ खींच लेती है। दरअसल क्योंगमी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि क्योंगमी ने सेवजुंग को अपना फोन दे दिया था और उसे अपने भाई को कॉल करके बुलाने के लिए कहा था। अब क्योंगमी भागते हुए मेन रोड तक पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे वो किलर भी आ रहा था। क्योंगमी कुछ लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही क्योंगमी के हाथ में चाकू देखकर वो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। तभी किलर वहां पर आकर उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन है। और अब पुलिस ऑफिसर क्योंगमी को उस किलर को सौंप देते हैं और पुलिस क्योंगमी से उस चाकू को लेकर उस किलर के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ सेवजुंग का भाई सेवजुंग अपने भाई को बताती है कि क्योंगमी रोड की तरफ गई है, तुम जाकर उसकी मदद करो। अब यहाँ क्योंगमी किलर से मिन्नतें करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है, लेकिन किलर के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। वो उसे एक गली में ले जाता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी वहाँ पर सेवजुंग का भाई आ जाता है और उस किलर का गला दबाकर उसे मार देता है। लेकिन तभी वो किलर फिर से उठ जाता है और अब भागकर क्योंगमी के माँ को मारने के लिए चला जाता है। तभी क्योंगमी जाकर उस पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन गलती से वो चाकू उसी के पेट में घुस जाता है और उसके पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन इसी बीच वो चाकू उस किलर के हाथ में आ जाता है, जिससे सभी को लगता है कि इसी ने उस लड़की को मारा है। अब पुलिस ऑफिसर भी उस किलर पर बंदूक तान देते हैं और उसे सरेंडर होने के लिए कहते हैं। क्योंगमी मुस्कुराने लगती है, जिस वजह से किलर को पता चल जाता है कि ये क्योंगमी का ही प्लान था। वो किलर क्योंगमी को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन पुलिस वालों के कहने के बाद भी जब वो नहीं रुकता तो पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेवजुंग और उसका भाई दोनों क्योंगमी और उसके माँ के साथ जीजो आइलैंड पर घूमने के लिए गए हैं। और इसी के साथ ये शानदार
मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।